बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। लाखों करोड़ों दुरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के पोर्शन में से चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड का एक टॉपिक कवर करना है कि रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनकी डेफिनेशन और इनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, जो बार बार बोर्ड के पेपर में आ रही हैं, वो हमने कवर करनी है। टोटल आज हमने 5 डेफिनेशंस पढ़नी है, जिसमें पहली डेफिनेशन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इसके बाद न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लीविंग ग्रुप, सबस्ट्रेट और जनरल एग्जांपल हमने साथ करनी है। तो सबसे पहले व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इसकी बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान। तो इसकी डेफिनेशन है रिएक्शंस इन विच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस अ वीक न्यूक्लियोफाइल। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड है, साइनाइड है, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। दे रिप्लेस अ वीक न्यूक्लियोफाइल। हमारे इस चैप्टर की एग्जांपल में जो वीक न्यूक्लियोफाइल है उसकी एग्जांपल में ब्रोमाइड और आयोडाइड वगैरह की एग्जांपल हैं। हेलाइड में हेलो आयन की एग्जांपल्स हैं। अब जो अहम टर्मिनोलॉजी है उसको समझने से पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जर्नल एग्जांपल आपकी बुक में पेज नंबर 199 पे ये मेंशन है। पेज नंबर 199 पे ये एग्जांपल है। देखें, न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। जिस मॉलिक्यूल पर अटैक करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। हमारे पास ये सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड होगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा तो यहाँ से उसका जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, जो कि लीविंग ग्रुप की शक्ल में यहाँ से लीव कर जाएगा और फाइनल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा और लीविंग ग्रुप बनेगा। अब हम इन डेफिनेशन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, ठीक है, लिविंग ग्रुप क्या है, सबस्ट्रेट क्या है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम न्यूक्लियोफाइल को डिस्कस करते हैं। आपके सामने न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन मेंशन है। इट इज़ अ न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। न्यूक्लियस लविंग का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है। इसके इलेक्ट्रॉन की काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन काफ़ी हद तक मौजूद होते हैं। और इलेक्ट्रॉन किस शक्ल में मौजूद होते हैं, ये इंतहाई अहम बात है एमसीक्यू के लिए ख़ास तौर पर, कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मौजूद होते हैं। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अच्छे तरीके से याद रख लें। और इनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। तो कुछ रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये एक्ट करता है एज अ बेस, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर। वो कौन से रिएक्शन हैं हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं उनमें ये न्यूक्लियोफाइल एज अ बेस एक्ट करता है। बेटा न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होते हैं। कुछ वो न्यूक्लियोफाइल हैं जो कि नेगेटिव होते हैं और कुछ न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 199 पर ये मेंशन है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी हैं और नेगेटिव भी हैं। टेबल में और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कोशिश करें कि आप इनमें से दो दो तीन तीन एग्जांपल याद रखें। जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है उनके ऊपर लोन पेयर होगा। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर होगा। और जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है उनमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो चाहे लोन पेयर है चाहे नेगेटिव चार्ज है, ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की शक्ल में भी हो सकता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की शक्ल में भी हो सकता है। ये इंतहाई अहम एमसीक्यू है, इसको लाजमी याद रखें। अब आ जाए जी इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। नाम से इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। इलेक्ट्रॉन लविंग मीन कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये भी न्यूट्रल हो सकता है, जैसे अल्काइल हैलाइड का ये मालिक्यूल न्यूट्रल है। तो अल्काइल हैलाइड के न्यूट्रल मालिक्यूल में बेटा इसके पास जो पार्शल पॉजिटिव कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये। इसी तरह आपने बेंजीन वाले चैप्टर में नाइट्रो ग्रुप, क्लोरीन पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल पढ़े हैं। इसी तरह H पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कंपैरिजन भी आ सकता है। तो आप इस कंपैरिजन को जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस तरह लिख सकते हैं। मैंने ये पिक्चर भी आपके ग्रुप में शेयर कर दी है। पिक्चर से ज़रा नोट्स को ईज़िली जो है वो जूम करके आप आसानी से लिख सकते हैं। अगली डेफिनेशन है जी बेटा,
लिविंग ग्रुप को एल से डिनोट करते हैं। हम यहाँ अभी जनरल एग्जांपल में पढ़ चुके हैं कि ये लिविंग ग्रुप है जो छोड़ रहा है मॉलिक्यूल को। तो लिविंग ग्रुप क्या होगा बेटा? लिविंग ग्रुप वो वीक न्यूक्लियोफाइल है विच लीव द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जब वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को छोड़ता है तो कैसे छोड़ता है? विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखें, ये लिविंग ग्रुप है, ये जब मॉलिक्यूल को छोड़ रहा है तो इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो लिविंग ग्रुप लीव करता है विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब लिविंग ग्रुप भी दो तरह के हैं, गुड लिविंग ग्रुप एंड पुअर लिविंग ग्रुप। बेटा गुड लिविंग ग्रुप वो हैं जो सबस्ट्रेट को आसानी से छोड़ जाते हैं। लिविंग ग्रुप को हम एल से डिनोट करते हैं। जब ये लिविंग ग्रुप छोड़ जाता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और HSO4 ये गुड लिविंग ग्रुप है। OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, NH2 नेगेटिव ये पुअर लिविंग ग्रुप है। इसमें एक बड़ी ही अहम बात है कि आयोडाइड जो है ये गुड लिविंग ग्रुप भी है एंड आयोडाइड इज़ आल्सो अ गुड न्यूक्लियोफाइल। आयोडाइड का MCQ लाजमी प्रिपेयर करें बुक से ये पैराग्राफ पढ़कर। आयोडाइड जो है गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। आयोडाइड इज़ आल्सो अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड आयोडाइड इज़ आल्सो अ गुड लिविंग ग्रुप। ये दो बातें बड़ी अहम है। MCQ इसके अंदर बड़ा अहम है ये कि आपसे पूछा जा सकता है विच वन इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल। तो इसकी एग्जांपल होगी आयोडाइड। ठीक हो गया। और आपसे पूछा जाए विच वन इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, विच वन इज़ अ पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये तीन एग्जांपलें पुअर लिविंग ग्रुप की हैं। OH, OR, NH2 सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और गुड लिविंग ग्रुप की ये 4 एग्जांपल्स हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और HSO4। लास्ट डेफिनेशन है जी सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट जैसे मैंने बताया वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप उसमें से लीव करके चला जाएगा तो उसको अल्काइल हैलाइड कहेंगे। जैसे हमारे पास ये CH3, अभी मैंने एग्जांपल दी, साथ Br लगा हुआ है तो ये सबस्ट्रेट है। यहाँ से ये Br रिमूव हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आकर कार्बन पर अटैक करेगा। ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, पार्शियल नेगेटिव ब्रोमीन, ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल कहलाता है अल्काइल हैलाइड। तो जैसे यहाँ सबस्ट्रेट मैंने लिखा है, सबस्ट्रेट के अंदर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है E पॉजिटिव और एक लीविंग ग्रुप है L नेगेटिव जो इसको लीव कर जाता है। तो ये हमारा टॉपिक जो आज का है, इसमें मैंने 5 डेफिनेशंस आपको करवाई हैं। एक डेफिनेशन करवाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोर्ड के पेपर के लिए जो बहुत अहम डेफिनेशन हैं वो है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप और सबस्ट्रेट। तो इसकी पिक्चर भी मैंने आपके साथ शेयर की है, उस पिक्चर से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। और बाकी बुक के पेज नंबर 199 पर इसको रीड करें। बोर्ड के पेपर के लिए ये इंतहाई अहम एग्जांपल्स हैं। इनमें चारों डेफिनेशन न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप, सबस्ट्रेट, इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल बार बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ रही हैं, MCQs में भी पूछी जा सकती हैं। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट फिर हम इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 2 एग्जांपल पढ़ेंगे, SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन।